सुन लो, जो आला हजरत से मुंसलिक है, जो मसलक के आला हजरत से मुंसलिक है, उसका अकीदा सलामत है। जो मसलक के आला हजरत से हट गया, जो आला हजरत से हट गया, वो अमीर माविया का गुस्ताख हो गया, अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख हो गया। आओ मसलक के आला हजरत पर कायम रहो। अगर तुम मसलक के आला हजरत पर कायम रहोगे, इंशाअल्लाह तुम कभी औलिया की शान में गुस्ताखी नहीं करोगे। फैज़ाने आला हज़रत मसलक आला हज़रत उर्से कुतुब बाबा। और यही पैगाम सरकार मुजाहिदे में लग भी था और यही पैगाम नसीम सरकार का भी था। नसीम सरकार पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत पर कायम रहे और इंतकाल के बाद भी आज भी मज़ारात के उसूल, आज भी मज़ारात के कवानीन और ज़वाबित ये बता रहा है कि बड़े सरकार का एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला मसलक के आला हज़रत के दायरे में है। मसलक के आला हज़रत से हट हट हक है। एक एक उनका कानून, एक एक उनका जो है शरीयत, उनकी जितनी भी सारी बातें थी सब मसलक के आला हज़रत के तरीके पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुब बाबा, शेर नसीम सरकार, शेर नसीम सरकार, शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रकीब मंडाली साहब की नारे तकबीर। नसीम सरकार के फरमान में से एक फरमान तो ये है कि हजरत ने फरमाया कि जब तुम मज़ार में हाज़िरी की गर्ज से नियत से आओ, हजार हजार चादर मत लेके आना, जब भी मेरे पास आना तो एक फूल ले आना। क्या ले आना? फूल 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 ले आना। और दीगर खानकाहों है, रसीदें हैं, रसीद है, चंदा है, लेकिन हिंदुस्तान की एक वाहिद खानकाह, वो गुलशन बगदाद गौसे आज़म बड़े सरकार की खानकाह है। ना चंदा है ना कुतुब बाबा। मैं ये चीज की तारीफ करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, बेशक जो बात कही है अल्लामा ने ये बिल्कुल सही बात है। कोई चंदा कोई रसीद नसीम सरकार के बारगाह में नहीं है। सुभान अल्लाह। उनके मानने वाले, उनके जो गाड़ हैं, वो हर महीना जोन कमेटी में कहते हैं सदर कि कभी भी चंदा मत करना, कभी किसी के सामने जाके हाथ मत फैलाना। हाँ, अगर उनकी खुशी है वो दे दे, कबूल कर लो, बाबा उसी में राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानका है, ना चंदा है, ना रसीद है, ना वहाँ मांगना है, ना क्यों, ना ये असली सैयद का रोजा है। जो असली सैयद होता है वो मांगता नहीं है बल्कि दुनिया को देता है। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर छोटे सरकार किबला, हुजूर बड़े सरकार किबला, सैयद नसीम अकबर कादरी उर्से कुतुब बाबा। बड़े सरकार का उसूल था कि जब भी मामा जान के यहाँ हाजिरी देना तो नापाकी की हालत में नहीं, पहले पाकी हासिल कर लेना। देख, गुसल खाना अलग बना है, वजू खाना अलग बना है, तहारत खाना अलग बना है। पहले जाइए, अगर आप नापाक हैं तो सबसे पहले गुस्ल कीजिए, अगर आप बेवजू हैं तो सबसे पहले वजू कीजिए, फिर वजू करने के बाद अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक दिया है 10 रुपया का एक फूल ले लेना, वही लाकर मामा की कब्र में और मेरी कब्र में लाके डाल देना, वही मैं कबूल कर लूंगा। सुभान अल्लाह, यही वजह है सुभान अल्लाह कि बड़े सरकार जहां जहां हाजिरी दिए हैं, मसलन जलेसर करामत अली शाह बाबा, कुतुब शाह बाबा और चाशीपाड़ा सुल्तान शाह बाबा, भुजा क्या पीर बाबा और पीर मंसूर बरदा, ये तमाम खान का एक गवाह है कि बड़े सरकार जब इन औलिया की बारगाह में हाजिरी देते थे तो अपने मानने वालों को कहते थे ये जिंदा अल्लाह के वली है, जब इनकी बारगाह में आना, अदब के साथ में आना, मोहब्बत
खुदा है, जब तुम इनकी बारगाह में आओगे दुआ करोगे तो अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं बल्कि इनकी दुआ को कबूल। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर सरकार नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बिल्कुल हक बात। हम तो जाते हैं लेकिन वजू नहीं करते हैं। शरीयत की बात है, सुनो। शरीयत झुकने को मना कर रही है। किसी भी कब्र में जाकर रुकू के मिस्ली किसी कब्र में जाके ना झुको, ये शरीयत की बात है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरह रुकू में जाते हैं नमाजी, उस तरह किसी भी कब्र में जाके ना झुको। हाँ, अगर सलाम करना है बहुत ही अदब व एहतराम, सबसे अव्वल तरीका तो ये है, अव्वल तरीका तो ये सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो ये कि वज़ू करके कब्र से करीब करीब 4 हाथ दूर, कितना हाथ दूर, कितना हाथ दूर, 4 हाथ दूर आप खड़े रहें, नजर को झुकाए, सर को झुकाए अदब के साथ। जो भी आपको याद है आप कुरान की तिलावत कीजिए। उसके बाद उन वली को वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ करें, ऐ अल्लाह तेरे प्यारे महबूब बंदे के वसीले से मेरी तबीयत को ठीक फरमा दे, तेरे प्यारे बंदे के वसीले से मेरे रिज़्क़ में इजाफा फरमा दे, तेरे प्यारे बंदे के वसीले से मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, अकीदे की हिफाजत फरमा, तेरे प्यारे महबूब बंदे के वसीले से मेरे मौला तमाम आफतों बलाओं को दूर। ये दुआ मांगने का सही तरीका है। अगर दिल गवाही अगर करे कि आप दूर से रह के आपके तबीयत में बहुत ज्यादा जो है मोहब्बत उछल रही है, तो आखिरी में कहते हैं हाँ, अगर तुम कदम बोसी करना चाहते हो तो अदब से जाओ, जाकर चादर शरीफ की जो है अपने आंखों से लगा के होंठ से चुम लिया करो। बेशक बिल्कुल हक है। हमने देखा है बहुत सारे मर्दों को, हमने देखा है बहुत सारे नौजवानों को हमने देखा है, क्या करते हैं मालूम है? जिस तरह नमाज में सजदा नहीं करते हैं, यूं दोनों हाथ को रख के, दोनों घुटने को रख के, तलवा को रख के जिस तरह नमाज में सजदा करते हैं, ऐसे ही पेशानी लगाते हैं कब्र में जाकर। मैंने आला हज़रत से पूछा, मैंने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा, मैंने तमाम दारुल इफ्ता से पूछा, ऐ दारुल इफ्ता के मुफ्तियों बताओ, क्या किसी कब्र को सजदा करना जायज़ है ताज़ीमन? तो हमारे मुफ्ती फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, ताजुश शरीयत फरमाते हैं, सरकारे मिल्लत फरमाते हैं, हाँ किसी कब्र को ताज़ीमन सजदा करना भी हराम है। वाह वाह वाह, हराम है। इसलिए चाहे मुजाहिद मिल्लत की कब्र हो, चाहे सरकारी मिल्लत की कब्र हो, चाहे मंसूर बाबा की कब्र हो, चाहे सुल्तान बाबा की कब्र हो, चाहे कुतुब शाह बाबा की कब्र हो, चाहे करामत अली शाह बाबा की कब्र हो, चाहे आला हज़रत की कब्र हो, चाहे मुफ्ती आज़म हिंद की कब्र हो, चाहे ताजुश शरीयत की कब्र हो, चाहे ताजुश शरीयत की कब्र हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र हो, कहीं भी हाज़िरी का मौका मिले तो शरीयत के दायरे में रहकर हाज़िरी देना, ताज़ीमन भी सजदा मत करना, वरना आपका हाज़िरी बेकार चला जाएगा। वाह 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 वाह, हक 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 हक। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या ना किया जाएगा, और बोलो झुका भी सिर्फ अदबन चादर को चुम ले, इस नियत से कि हम उन वली के कदम को चुम रहे हैं, उस वली के कदम को चुम रहे हैं। जो भी याद है, कुल अल्लाहु अहद याद है, सूरह नास याद है, सूरह फलक याद है, सूरह फातिहा, अरे कुछ नहीं सही, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याद है, कलमा शरीफ याद है, नहीं याद है, सिर्फ अल्लाह का नाम लीजिए, लेकर दुआ कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो वही दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। बेहतरीन इस्लाही और हक बयानी तकरीर। वाह। बस आज पटना का उर्स है, सुबह उठे तो गुस्ल भी नहीं करते हैं, सुबह उठे क्या खाना? लंगर खाना। क्या खाना इस्लाम? लंगर खाना। क्या खाना है? लंगर खाना।
गुस्ल भी नहीं करते। अगर गुस्ल भी करते हैं तो हाजिरी से पहले बाद लोग तो वजू भी नहीं करते। बताएं, बेवजू एक वली की बारगाह में जाके हाजिरी दोगे, क्या वली तुमसे खुश हो जाएगा? बोलो, खुश हो जाएगा? बेवजू अगर कुरान की तिलावत करोगे, क्या अल्लाह उसे कबूल कर लेगा? जी नहीं। कुरान छूने से पहले वजू करना होगा। कुरान छूने से पहले कुरान छूने से पहले गुस्ल करना होगा। और किसी वली की बारगाह में अगर हाजिरी की नियत से आए हो तो अदबन पहले वजू कर लिया, क्योंकि हमको कुरान की तिलावत करनी है, जाके वहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ना है। इसलिए बावजू आए और अदब के साथ में वली की बारगाह में आके हाजिरी दे। मुजाहिद मिल्लत हमेशा आला हज़रत के हुस्न में हाजिरी देते हैं। मुजाहिद मिल्लत हमेशा पदर हज़रत जलालुद्दीन बुखारी के हुस्न में हाजिरी देते थे। मुजाहिद मिल्लत भुजा के पीर बाबा की हाजिरी देते थे। मुजाहिद मिल्लत अजमेर शरीफ वहाँ हाजिरी देते थे। मुजाहिद मिल्लत शहबाजिया खान का शहबाजिया भागलपुर वहाँ हाजिरी देते थे। मुजाहिद मिल्लत के चूचा शरीफ हाजिरी देते थे। मुजाहिद मिल्लत इलाहाबाद हज़रत सैयद शाह अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के हाजिरी देते थे। मुजाहिद मिल्लत शत्रु शरीय के हाजिरी देते थे। मुजाहिद मिल्लत इन तमाम औलिया किराम की बारगाह में जाके हाजिरी देते थे और कहते थे, ये फकीर आया है आपके दर में भीख लेने के लिए। ऐ खाजा हमें भीख दे दो, ऐ गौस हमें भीख दे दो, ऐ सरकार हमें भीख दे दो। मुजाहिद मिल्लत इस तरह औलिया की बारगाह में जाके भीख मांगा करता। वाह वाह वाह। बगदाद शरीफ का वाकया है। अल्लामा अशरफ रहमान ने मर्द जौजा में लिखा है कि हजरत मुजाहिद मिल्लत बगदाद शरीफ गए। कहाँ गए? कहाँ गए? बगदाद शरीफ। वहाँ के लोग मुजाहिद मिल्लत को जानते थे कि ये हिंदुस्तान के शायर हैं, हिंदुस्तान के पीर हैं। वहाँ के लोग जानते थे। जब जाते थे उनके लिए अलग से फूल का एहतमाम किया जाता था। तो हुआ क्या, हजरत मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले, एक कटोरा लिया। क्या लिया? अभी मौलाना लोग हैं, हम भी हैं। अभी कमेटी वाले क्या करेंगे, हम लोगों को अलग इंतजाम करेंगे खाने का। करेंगे कि नहीं? जी नहीं करेंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे। बाबा हमको दावत दे के बुलाए हो और हमको लाइन में खड़ा कर दिए। हम अपने से जाके खिचड़ा लेंगे, हम अपने से जाके लंगर लेंगे। हमारे दिल में ये अनानियत आ जाती है। देखो मुजाहिद मिल्लत का तरीका, मगरिब की नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के एक प्याला लिए। प्याला लेकर कहाँ गए? वो बावर्ची खाना जहाँ पर गौसे आजम का सदका बटा करता था। हजरत मुजाहिद मिल्लत कटोरा लेकर तमाम लोगों के लाइन में खड़े हो गए। तमाम लोगों के लाइन में खड़े हो गए। कौन मुजाहिद मिल्लत? अपने वक्त का वली कामिल मुजाहिद मिल्लत। कौन मुजाहिद मिल्लत? अपने वक्त का कुतुब है, अपने वक्त का दाल है, अपने वक्त का गौस है, अपने वक्त का मुहद्दिस है, अपने वक्त का मुहद्दिस मुफस्सिर है, अपने वक्त का मुफ्ती है, अपने वक्त का मुनासिर आज़म हिंदुस्तान। वाह वाह। मुजाहिद मिल्लत लाइन में खड़े हैं। ठीक जब हजरत की बारी आई, हजरत के आगे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। क्या खड़ा है? जी हाँ, छोटा सा बच्चा। हमारा तरीका क्या है, हम जब कहीं दावत में जाते हैं, छोटा बच्चा अगर बैठा रहता है, हम उसको उठा के अपने बैठ जाते हैं। क्या कहते हैं? चलते बाद में खागा। अरे ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है यार? छोटे बच्चे को हटाएंगे, छोटे बच्चे को दूर करेंगे, बड़े आदमी को पहले खिलाएंगे। क्यों? जब नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। ये तरीका गलत है। अगर सब में पहले बच्चे बैठे हैं तो पहले उनको खाना दो, बाद में बड़ों को खाना दो, छोटों को खाना देना ये बुजुर्गाने दीन का। वाह वाह वाह। छोटा सा बच्चा खड़ा है, वो जो बावर्ची जो खिचड़ा बांट रहा था, जो लंगर बांट रहा था, उसने क्या कहा? कहा कि ये बच्चा वहाँ से हट, देख नहीं रहे हो तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान के शेख खड़े हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन खड़े हैं, पहले उनको लेने दो, बाद में तुम लेना। इतने में मुजाहिद मिल्लत की आंखों में आंसू। हजरत मुजाहिद मिल्लत फरमाने लगे, ऐ बावर्ची सुन ले, ये दरबारे